Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss section 312 to section 314 of Indian Penal Code, which dealt with the concept of miscarriage. So, offense of miscarriage we will discuss under this particular lecture. Suppose if any woman is pregnant one, and if the person who caused a miscarriage with consent and without consent of that particular woman, what will be the consequences, what will be the punishment for that particular act, we will discuss under this particular lecture. तो सेक्शन 312 से लेकर सेक्शन 314 इंडियन पिनल कोड का आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, जो डील करता है, जिसमें प्रोविजन है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है और उसका अबॉर्शन होता है या उसका मिसकैरेज होता है अगर डॉक्टर के जरिए, तो दो तरीके की सिचुएशन है, उसके कंसेंट के साथ होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर वुमन के विदाउट कंसेंट होता है तो क्या पनिशमेंट होगी मिसकैरेज करने वाले को, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Causing miscarriage, section 312 to 314. Causing miscarriage, section 312. Whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both. So if any person voluntarily causes a woman with child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of a woman, तो अगर कोई पर्सन किसी वुमन का जो प्रेग्नेंट है अगर उसका गर्भपात कराते हैं या मिसकैरी कराते हैं और उस मिसकैरेज का, उस गर्भपात का अगर इंटेंशन है, वो गर्भपात गुड फेथ में नहीं किया गया है, फॉर एग्जांपल अगर वो गर्भपात होता है उस वुमन की लाइफ को बचाने के लिए, है ना, जो वुमन प्रेग्नेंट है फॉर एग्जांपल उसका गर्भपात किया जाता है क्योंकि उसके लाइफ को डेंजर है, इस सिचुएशन में अगर गुड फेथ में उसका गर्भपात किया जाता है तो उस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, देयर विल बी नो पनिशमेंट। बट सपोज इफ द मिसकैरेज डन विथ नो गुड फेथ, there is no aim to save the life of the woman, under such circumstances whoever commits such an act will be punished with an imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both। तो जो कोई भी किसी वुमन का जो प्रेग्नेंट है उसका गर्भपात कराता है, गुड फेथ में नहीं कराता है, वुमन की लाइफ को बचाने के लिए नहीं कराता है, तो उस सिचुएशन में ऐसे पर्सन को सजा होगी 312 में 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है। एंड इफ द वुमन इज बी क्विक विथ चाइल्ड shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। and if the woman be quick with child, फॉर एग्जाम्पल वो जो फीटस में जो बच्चा है फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी मूवमेंट शुरू हो गई है ना, उसके अगर फॉर एग्जाम्पल दिल धड़कने लगा है सपोज, है ना, वो बच्चे में अगर जान आ गई है, तो उस सिचुएशन में ऐसे बच्चे का अगर गर्भपात किया जाता है तो वो पर्सन जिसने गर्भपात कराया, ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी कितनी, इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 7 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन भी इंपोज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज छोटी अगर कम प्रेगनेंसी है, उस सिचुएशन में अगर उसका गर्भपात किया जाता है, गुड फेथ में नहीं किया जाता है, तो 3 साल तक की सजा है। और अगर फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी अगर लॉन्ग हो गई है, बच्चे में अगर जान आ गई है, फॉर एग्जांपल उसका दिल धड़कने लगा है, वो हरकत कर रहा है फिटस में, तो उस सिचुएशन में ऐसे बच्चे का अगर मिसकैरेज किया जाता है, ऐसे बच्चे को मिसकैरेज किया जाता है, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी 7 साल तक की सजा, साथ ही साथ
फाइन भी इंपोज किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन इज देयर, अ वुमन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरे इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अगर वुमन खुद होके भी अगर गर्भपात कराती है तो वो भी इस सेक्शन में लायबल रहेगी पनिशमेंट के लिए। समझ रहे हो? दैट इज सेक्शन 312। अब सेक्शन 312 पे केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस फ्लोरा सैंटोनू कुटिनो। द अक्यूज्ड हैड अ इलिसिट रिलेशनशिप विद द लेडी हु लेटर बिकम प्रेग्नेंट। तो यहां पर अक्यूज्ड का लेडी के साथ नाजायज ताल्लुक थे, इलिसिट रिलेशनशिप थी और वो लेडी बाद में प्रेग्नेंट हो गई। So, accused to hide the proof of their relationship tried her miscarriage to be done in which she died. तो accused ने कोशिश किया कि अगर फॉर एग्जांपल इसके प्रेगनेंसी का अगर पता चल गया लोगों को तो उनके रिलेशनशिप का प्रूफ मिल जाएगा। तो वो प्रूफ को छुपाने के लिए उनके रिलेशनशिप के लिए उसका मिसकैरेज, उसका गर्भपात कराने के लिए गया वो अक्यूज्ड, और उस प्रोसेस में उस फीमेल की डेथ हो गई, उस लेडी की डेथ हो गई। द अक्यूज वॉज हेल्ड लायबल एज द मिसकैरेज वॉज नॉट डन इन गुड फेथ। तो अक्यूज को सेक्शन 312 में लायबल ठहराया गया क्योंकि वो मिसकैरेज का, वो गर्भपात कराने का जो इंटेंशन था वो गुड फेथ में नहीं कराया गया, वो उसके रिलेशनशिप को छुपाने के लिए उसने गर्भपात करा रहा था। तो अक्यूज को 312 में पनिशमेंट हुई इस पर्टिकुलर केस में। प्रोबेबल क्वेश्चन है, whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry and if the woman be quick with child shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years, 5 years, imprisonment which may extend to 7 years, imprisonment which may extend to 3 years and imprisonment which may extend to 10 years। तो अगर बच्चे की हरकत अगर पेट में शुरू हो गई होगी या फिटस में शुरू हो गई होंगी और ऐसे बच्चे का अगर गर्भपात किया जाता है तो पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नाउ सेक्शन 313 कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट। So whoever commits the offense defined in the last preceding section without the consent of woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Suppose if any person commits the offense defined in the previous section without the consent of woman, whether the woman is quick with child or not, तो अगर कोई पर्सन किसी वुमन के, जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसके कंसेंट के बगैर अगर उसका गर्भपात किया जाता है ना, उसका मिसकैरेज किया जाता है वुमन के कंसेंट के बगैर, तो उस सिचुएशन में ऐसा पर्सन जो गर्भपात कराएगा उसको पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years। तो उम्र कैद भी हो सकती है या 10 साल तक की सजा, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन के लिए भी वो लायबल हो सकता है। The complainant has to prove the following facts। 313 में कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट किया उसको कुछ फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा। The first one is the accused was aware of the fact that the woman was pregnant। जो अक्यूज था, जिसने गर्भपात कराया, वो ये बात जानता था कि वुमन प्रेग्नेंट है। फर्स्ट थिंग ये कंप्लेनेंट को प्रूव करना पड़ेगा। सेकंड वन इज हिज हर एक्शन रिजल्टेड इन द मिसकैरेज ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। और वो पर्सन का जो एक्शन है, जो उसने किया है, उससे क्या हो गया, उस वुमन का, प्रेग्नेंट वुमन का गर्भपात हो गया, उसका मिसकैरेज हुआ। ये सेकंड वन इज द सेड एक्शन वेयर कमिटेड वॉलंटरीली बाय द अक्यूज्ड। और जो मिसकैरेज उसने किया, जो गर्भपात किया, वो अक्यूज ने वॉलंटरीली किया, इनवॉलंटरीली नहीं किया, वॉलंटरीली किया। He, she or he did not act in the said manner to save the life of the pregnant woman। और वो गर्भपात का इंटेंशन वुमन की लाइफ बचाना नहीं था। To save the life of the pregnant woman is not there। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर अगर गर्भपात करा रहा है, बहुत से एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेंगे कि बहुत से डॉक्टर्स क्या करते हैं, इलीगल अबॉर्शन करते हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में वो डॉक्टर सेक्शन 313 में लायबल होंगे। विदाउट कंसेंट ऑफ वुमन करता है तो ये डॉक्टर को पता है कि वो वुमन प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसका, प्रेग्नेंट वुमन का गर्भपात किया, है ना। डॉक्टर ने वॉलंटरीली वो एक्ट किया, है ना। डॉक्टर को जो गर्भपात किया उस वुमन की लाइफ को बचाने के लिए नहीं किया उसने। शी और ही डिड नॉट एक्ट इन गुड फेथ। वो जो डॉक्टर ने गर्भपात किया है, जो पर्सन ने गर्भपात किया, वो गुड फेथ में नहीं किया है,
नेक्स्ट वन इज द प्रेग्नेंट वुमन डिड नॉट कंसेंट टू द मिसकैरेज, और वो प्रेग्नेंट वुमन ने कंसेंट नहीं दी थी। तो कंप्लेनेंट को ये सारी चीजें प्रूव करना पड़ेगा। कंप्लेनेंट अगर ये सारी चीजें प्रूव करता है तो अक्यूज को 313 सेक्शन 313 में पनिशमेंट होगी 313 में। दैट द वुमन मिसकैरिड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, है ना, कि वुमन का मिसकैरेज हो गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये सब प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके अक्यूज को सेक्शन 313 में पनिशमेंट होगी, अदरवाइज नॉट। प्रोबेबल क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट कंसेंट ऑफ वुमन इज पनिशेबल? 311, 312, 313, 314। करेक्ट आंसर इज सेक्शन 313 विदाउट कंसेंट ऑफ वुमन। नाउ सेक्शन 314, डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। Death caused by act done with intent to cause miscarriage. Whoever with intent to cause the miscarriage of a woman with child does any act which causes the death of such woman, है ना। Whoever with intent to cause the miscarriage of a woman with child, अगर कोई पर्सन किसी वुमन का मिसकैरेज कर रहा है या उसका गर्भपात कर रहा है, प्रेग्नेंट वुमन है उसका गर्भपात कर रहा है, डज एनी एक्ट विच कॉजेज द डेथ ऑफ सच वुमन, और वो प्रोसेस के दौरान, वो मिसकैरेज के प्रोसेस के दौरान ऐसा कोई एक्ट करता है जिसके वजह से उस वुमन की डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसे पर्सन को 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन के लिए वो लायबल रहेगा। इफ एक्ट डन विदाउट वुमन कंसेंट, और यही एक्ट अगर वुमन के कंसेंट के बगैर करता है वो, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ पनिशमेंट अबोव मेंशन। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या तो 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ उसको फाइन इंपोज किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन इज देयर, इट इज नॉट इसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। इस ऑफेंस में ये जरूरी नहीं है कि ऑफेंडर को ये पता हो कि वो उसके एक्ट के चलते उसकी डेथ हो सकती है। ऑफेंडर ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे ये पता नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। देयर इज नो नीड, पर्सन विल बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 314। तो ये सेक्शन 314 था। सो दीज आर द सेक्शन 312, 13 and 14 which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.